श्री महावीर हनुमते नमः। मैं निधि ओझा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल काशी ज्योतिष वाणी पर। हमारी आज की वीडियो मांगलिक और नॉन मांगलिक जातकों के बीच विवाह के विषय में है। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लगभग 50% लोगों की कुंडली में मांगलिक योग होता है। मांगलिक योग को मांगलिक दोष कहना सही नहीं है। कुंडली में यह किसी प्रकार का दोष नहीं है। जिनकी कुंडली में मांगलिक योग होता है वे लोग ऊर्जा से भरपूर होते हैं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने का गुण होता है, साथ ही साथ वे लोग हिम्मती और साहसी स्वभाव के होते हैं। हाँ, यह बात सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसके विवाह का विचार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहा है जो मांगलिक नहीं है, तो ऐसे विवाह में परेशानियां अवश्य आती हैं। मांगलिक योग आखिर क्या है? जब किसी जातक की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पे होता है तो वह व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। यह बात भी आपको बताना आवश्यक है कि सिर्फ मंगल से ही मांगलिक योग नहीं होता, बल्कि अन्य पाप ग्रह जैसे शनि, सूर्य और राहु के कारण भी मांगलिक योग होता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण मंगल ग्रह का पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर होना ही माना जाता है। हम कुंडली मिलान क्यों करते हैं और इतने वर्षों से हम इसे क्यों करते चले आ रहे हैं, इसे भी समझना आवश्यक है। आज से कई वर्षों पूर्व विवाह जल्दी हो जाया करते थे। तब लड़का लड़की को एक दूसरे से मिलने, बात करने और समझने का अवसर नहीं मिल पाता था। ऐसी परिस्थिति में कुंडली मिलान की व्यवस्था ने हमारे देश में स्थायी विवाह संबंध प्रदान करने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत आज भी सफल वैवाहिक संबंधों की गणना में बाकी देशों से बहुत आगे है। आज का स्वरूप काफी अलग है। आज विवाह 30 साल के आसपास होना सामान्य बात है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आज लड़का और लड़की को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिल पाता है और वह एक दूसरे को समझ भी पाते हैं, इसलिए वह सही निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आपके पार्टनर या आपकी कुंडली में से किसी एक के में भी मांगलिक योग है और फिर भी आप विवाह करना चाहते हैं, तो हमारे आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ शास्त्र सम्मत उपाय लेकर आए हैं जिनको आपको अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले कुंडली मिलान करते समय यह ध्यान दें कि आप दोनों की कुंडली में कितने गुण मिल रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में 25 या उससे अधिक गुण मिल रहे हैं तो यह आप दोनों के लिए अच्छा समाचार है, क्योंकि 25 या उससे अधिक गुण मिलने पर मांगलिक योग का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर कम हो जाता है। साथ ही साथ मांगलिक योग का प्रभाव 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र में विवाह करने पर भी कम हो जाता है। किंतु इन दोनों ही स्थिति का यह मतलब नहीं कि जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वे आप ना करें। यदि लड़का और लड़की की कुंडली में लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो शादी के कुछ समय बाद ही महामृत्युंजय का विधिवत जाप किसी योग्य पुरोहित से करा लेना चाहिए। यदि लड़का और लड़की की कुंडली में लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है तो विवाह से पूर्व लड़की का विवाह भगवान विष्णु की प्रतिमा से करा देना चाहिए और उसके पश्चात लड़की का विवाह लड़के से कराना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए हमारा सुझाव यह है कि आप इस प्रक्रिया को बेहद ही महत्वपूर्ण लोगों के सामने ही करें और जहाँ तक हो सके इस प्रक्रिया को गोपनीय रखें। यह बात हमें ध्यान रखनी है कि यह उपाय हमें तभी करना है जब हम हर हाल में किसी व्यक्ति विशेष से विवाह करना चाहते हैं। यदि उस व्यक्ति विशेष के साथ आपका विवाह करना बहुत आवश्यक नहीं है तो आपको अन्य विवाह विकल्पों पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें या तो दोनों मांगलिक हों या फिर दोनों मांगलिक नहीं हों। हाँ, यह बात सत्य है कि ये लड़का और लड़की में यदि एक मांगलिक नहीं है और दूसरा आंशिक मांगलिक है और दोनों के गुण अच्छे मिल रहे हैं और नाड़ी दोष नहीं है तो ऐसे में चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमसे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सहायता चाहते हैं, जैसे कुंडली निर्माण, स्वास्थ्य एवं करियर के लिए विमर्श, विवाह मिलापक यानी हॉरोस्कोप मैचिंग, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का निदान तथा किसी भी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य के लिए शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको भ्रमित करने वाली बातों से हटकर जिम्मेदार और प्रामाणिक सलाह देंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।